देखिए, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर पूरी दुनिया की सोच को, कह सकते हैं, हिला कर रख दिया है। ऐसा लगता है कि जो कल तक नामुमकिन माना जाता था, वो रातों रात एक हकीकत बन गया है। और यही वो चौंकाने वाला सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और रणनीतिकारों को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि अब तक क्या माना जाता था। देखिए, अमेरिका हो, इजराइल हो, दुनिया की जितनी भी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सब यही मानती थीं कि ईरान की मिसाइलों की एक हद है, एक लिमिट है, और वो लिमिट है 2000 किलोमीटर। ये एक स्थापित तथ्य था। लेकिन फिर होता है ये नया हमला, और ये सीधे सीधे उस पुरानी सोच को चैलेंज कर देता है। बात अब 2000 की नहीं, बल्कि करीब करीब 4000 किलोमीटर की हो रही है। अब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो क्षमताओं में एक जबरदस्त छलांग है, जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल, निशाना क्या था? देखिए, ये हमला किसी ऐरे गैरे मिलिट्री बेस पर नहीं हुआ था। निशाना था डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और अब तक एकदम सुरक्षित माना जाने वाला ठिकाना। और बात को और दिलचस्प बनाती है ये चीज कि डिएगो गार्सिया में अमेरिका की सबसे कीमती मिलिट्री एसेट्स में से एक तैनात है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ये वही स्टेल्थ विमान है जो ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े अमेरिकी ऑपरेशन के लिए, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो ये बेस इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ B-2 बॉम्बर्स का घर नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। इसे हमेशा से दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर एक सेफ जोन माना जाता था। और एक और बात, ये बेस असल में यूके का है, जिसे अमेरिका लीज पर इस्तेमाल करता है। तो इस पर हमला सीधे सीधे दो बड़े देशों को एक साथ चुनौती देना है। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि हमला हुआ क्यों? इसकी टाइमिंग क्या थी? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक खास राजनीतिक फैसले का 24 घंटे के अंदर अंदर एक सीधा जवाब था। घटनाक्रम देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 21 मार्च को ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने बेस के इस्तेमाल की इजाजत दी। उसी रात करीब 12:30 बजे ईरान के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर एक खुली चेतावनी जारी कर दी, और अगली सुबह तक हमले की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। मतलब कारण और परिणाम एकदम साफ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ईरान की मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर ही थी, तो फिर 4000 किलोमीटर दूर ये हमला हुआ कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए फिलहाल 3 मेन थ्योरीज सामने आ रही हैं। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो थ्योरी नंबर 1 ये है कि ईरान ने दुनिया की नज़रों से बचकर गुपचुप तरीके से एक नई सुपर मिसाइल बना ली है। एक ऐसी मिसाइल जिसकी जानकारी वेस्टर्न इंटेलिजेंस को थी ही नहीं। और इस मिसाइल का एक नाम भी दिया जा रहा है, खुर्रमशहर 4। अब अगर ये सच है तो इसके मायने बहुत ही खतरनाक हैं। इसका मतलब ये होगा कि ईरान के पास पहले से ही ऐसी क्षमता है जिससे वो यूरोप के कई हिस्सों को निशाना बना सकता है, और ये बात पूरे संघर्ष के समीकरण को ही बदल कर रख देगी। ठीक है, अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 पर। क्या हो अगर ये मिसाइलें ईरान से दागी ही ना गई हों? अगर ऐसा है तो इसके स्ट्रेटेजिक मायने बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हो सकता है हमला यमन से किया गया हो, ईरान के प्रॉक्सी गुटों द्वारा। यमन से डिएगो गार्सिया 2000 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईरान की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बल्कि ये कि वो अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी का इस्तेमाल अब कहीं ज़्यादा दिलेरी से कर रहा है। और फिर है थ्योरी नंबर 3, जो थोड़ी साजिश की तरफ जाती है। देखिए, ये भी एक दृष्टिकोण है जिसकी चर्चा हो रही है, इसलिए इसे समझना भी ज़रूरी है। तो इस फॉल्स फ्लैग थ्योरी के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? पहली बात, हमले की खबर सिर्फ 2 गुमनाम अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई, कोई ठोस सबूत नहीं। दूसरी बात, अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी थोड़े हिचकिचा रहे हैं। तो ऐसे में एक यूके-यूएस बेस पर हमला उन्हें साथ लाने का एक परफेक्ट बहाना बन जाता है। तो इन सब थ्योरीज का मतलब क्या है? देखिए, सच चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ईरान को लेकर जो खतरे की धारणा थी वो अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। हम एक नई स्ट्रेटेजिक हकीकत में दाखिल हो चुके हैं। इस बदलाव को ऐसे समझिए, पहले ईरान को एक क्षेत्रीय खतरा माना जाता था, मतलब उसका खतरा इजराइल और मिडिल ईस्ट तक ही सीमित था। यूरोप में पश्चिमी अड्डे खुद को सुरक्षित समझते थे। लेकिन अब नई हकीकत यह है कि ईरान एक महाद्वीपीय खतरा बन गया है। उसका खतरा दक्षिणी यूरोप तक पहुंच चुका है, और अब अमेरिका या नेटो का कोई भी बेस एक संभावित टारगेट बन सकता है। और जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, युद्ध के नियम बदल गए हैं। अगर ये मिसाइल परीक्षण सच है तो ये इस संघर्ष का पूरा समीकरण ही बदल देता है।
ये बात इस घटना की गंभीरता को दिखाती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत ज़रूरी पेंच है, और वो ये कि खबरों के मुताबिक ये मिसाइलें अपने निशाने पर लगी ही नहीं, वो चूक गईं। और यहीं पर बात आती है रेंज बनाम सटीकता की। मतलब लंबी दूरी तय कर लेना एक बात है और ठीक निशाने पर लगना बिल्कुल दूसरी। ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास रेंज है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उसकी मिसाइलों में सटीकता की कमी रही है। उन्हें अक्सर बेअसर आतिशबाजी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, जिनकी मिसाइलें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जानी जाती हैं, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये ईरान की एक नई और खतरनाक रणनीतिक पहुंच है, या ये सिर्फ लंबी दूरी तक जाने वाली एक दिखावटी आतिशबाजी है? इस पूरे संघर्ष का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।